है। क्वेश्चन नंबर 5, ये फिगर दे रखा है और ये क्वेश्चन दे रखा है। पहले मैं फिगर को बताता हूँ। ये ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये CD जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बाकी इसमें एक एंगल BEC 130 डिग्री दे रखा है और ये एक एंगल 20 डिग्री दे रखा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन को। इन द फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल AC एंड BD, ये AC और ये BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सच दैट एंगल BEC 130 डिग्री है एंड एंगल ECD 20 डिग्री। ECD मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको। ECD 20 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। फाइंड BAC ये वाला एंगल बताना कितना आएगा, ठीक है ना। कितनी बात समझ में। आगे चले इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो क्वेश्चन मिटाता हूँ अभी। क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। इसका पहले तो गिवन लिख देते हैं, क्या पॉइंट्स दे रखा है, ठीक है ना। गिवन में देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। गिवन है ये ABCDR साइक्लिक। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ऐसे कर लेते हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral and AC and BD intersect to each other at E, where BEC is 135 डिग्री, ये गिवन में दे रखा है, एंड एंगल ECD 20 डिग्री। आगे करना है टू फाइंड एंगल BAC कितना होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है। ये कितना होगा, ठीक है। आगे चले। इसका हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन करेंगे। क्या दे रखा, देखो ये जो एंगल है 130 है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 लीनियर पेयर से, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग हियर एंगल BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है ना। लीनियर पेयर से ले लिया। कितनी बात सुनी। एंगल DEC निकालने जा रहे हैं, तो क्या ये हमारा BEC को कितना दे रखा 135 डिग्री प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 135, अरे 130 है सर, 135 नहीं 130 है, ठीक है। 130 एंगल DEC इज इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा। ये कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जो है ना 50 डिग्री का आ जाएगा, ये वाला एंगल है, ठीक। अब हम लोग एंगल ट्रायंगल लेते हैं DCE, ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल DCE
DCE। इन तीनों ट्रायंगल का एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल DEC, ये एंगल DEC प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CDE ये भी 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ मैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हो गया। जो एंगल हमारे पास पता है, जैसे DEC का वैल्यू है हमारे पास 50 डिग्री, तो हम लोग ले लेते हैं 50 इसका। फिर एंगल दे रखा है DCE, ये क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये है 20 डिग्री प्लस एंगल CDE, ये बच गया 180 डिग्री। कितनी बात में ये 170 हो गया, ये प्लस CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CDE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, ये आएगा 110 डिग्री। ये एंगल कितनी बात में, ये एंगल हो गया। ठीक है, CDE जो है CDE, इसको हम लोग चाहें तो CDB भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं CDB इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो CDB है और BAC है या BDC है, दोनों सेम सेगमेंट में बना हुआ है, तो दोनों का एंगल बराबर होगा। ठीक है, क्या बताइए, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 110, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, अब ये BDC है तो इसको BAC इज इक्वल टू 110, ये आंसर हो गया। हमसे पूछा था एंगल BAC निकालिए सॉल्यूशन में, ठीक है ना, टू फाइंड करना था BAC, तो BAC का वैल्यू हो गया 110। बताइए कौन कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको लीनियर पेयर से इसे 50 बना लो, ये 20 70 हो जाएगा 110, और ये दोनों सेम सेगमेंट है, बराबर कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ये लिखा है, एक्सरसाइज 10.5 का मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर फिगर बनाता हूँ। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC 70 degree, angle BAC 30 degree, find angle BCD. ठीक है, further if AB is equal to BC, find angle ECD. ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा, मैं इसके रिस्पेक्ट में एक फिगर बनाता हूँ। क्या दे रखा है, ये हमारा एक ABCD ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ऐसे। यहाँ पे बताया क्या है कि ये जो AB है, AC है डायगोनल, ये AC और ये BD दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं E पे। ठीक है, और एंगल जो है DBC 70 है, DBC ये जो एंगल है ये 70 डिग्री है, एंड BAC ये जो है 30 डिग्री है। हमें बताना है एंगल BCD, ये पूरा एंगल बताना कितना आएगा, ये पूरा एंगल कितना आएगा, ये BCD। ठीक है ना, साथ ही आगे बोला कि इफ AB इज इक्वल टू BC, ये जो लाइन है AB और ये BC क्वाड्रिलेटरल का, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ECD एंगल यानी ECD ये वाला एंगल भी बताना हमें। ठीक है, ये एंगल आधा एंगल कितनी बात में। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन थे हमने यहाँ फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को रखना चाहे रख सकते हैं, मिटाना चाहे मिटा सकते हैं। ठीक है,
तो मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा है और आप लोग बुक में देख ही रहे हैं, बुक आपके पास ही है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ और अब इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देने जा रहा है। क्या दे रखा, गिवन देखते हैं हम लोग। गिवन दे रखा है ये, इन साइक्लिक quadrilateral ABCD angle DBC is 70 degree, angle BAC 30 degree, ठीक है, ये दे रखा है। एंड डायगोनल्स AC BD intersect at E to find, ठीक है ना। ये हमें बताना है, क्या पता करना है एंगल BCD। एंगल BCD कितना आएगा, ये BCD एक पहला पार्ट में, और दूसरे पार्ट में दे रखा इफ AB is equal to BC then एंगल ECD निकाल के बताइए। ये हमें दो पार्ट हमें करने हैं। कितनी बात समझ में आ रही, आ रहा कुछ समझ में। ये तो हमारा फाइंड करना है, अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए, मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ये जो है DBC 70 डिग्री दे रखा है, ये वाला कौन सा एंगल, DBC, ये वाला एंगल दे रखा है। अगर हम इस आर्क को लें तो इस आर्क से एक एंगल तो DBC बन रहा है और एक एंगल बनेगा DAC, यानी ये एंगल बनेगा, उसी आर्क से बनेगा। देखो DAC इसी आर्क से बन रहा है और DBC उसी आर्क से, सेम आर्क से ये दो एंगल बना रहे हैं। जब दोनों एंगल सेम आर्क से बनेंगे तो एंगल का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। क्या समझ में आया, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं, एक चीज़ लिख देता हूँ मैं, व्हेन आर्क DC इज टेकन, जब हम लोग DC आर्क को लेते हैं तब की बात है। ये अलग अलग आर्क है तो कहाँ से हम ले रहे हैं, तो हम DC आर्क को ले रहे हैं। व्हेन DC आर्क DC इज टेकन, तो उस केस में ये DAC DBC दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन DBC का वैल्यू गिवन है, तो DAC इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू 70 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एंगल हमारा आ गया 70 डिग्री का। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, DAB कितना हो जाएगा। नाउ एंगल DAB इज इक्वल टू DAC प्लस एंगल CAB प्लस एंगल CAB, ठीक है। तो DAC का वैल्यू तो 70 डिग्री है और CAB का 30 डिग्री है, तो ये टोटल 100 डिग्री हो जाएगा। ये DAB जो है ना 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये समझ में आया, DAB हमारा 100 डिग्री हो गया, DAB ये वाला। अब देखिए आगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। सो ABCD is a cyclic, so angle DAB
प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री से, ठीक है ना। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज सप्लीमेंट्री। डी ए बी का वैल्यू कितना है, डी ए बी का वैल्यू है हमारा 100 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे भी डी ए बी कैलकुलेट किया हुआ है, डी ए बी 100 प्लस डी सी बी 180 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल डी सी बी जो है 180 माइनस 100, एंगल डी सी बी इज 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया एक पार्ट जो डी सी बी पूछा था, एंगल डी सी बी कितना हो गया या बी सी डी लिखा होगा, वो एंगल आ गया 80 डिग्री। आगे चले, ये एक पार्ट हो गया, ये वाला ये लिखा था ना हमने बी सी डी डी सी बी, बात एक ही है, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि अगर ए बी बी सी के बराबर है तो ई सी डी एंगल निकालिए। तो यहाँ देखिए अगर ये ए बी बी सी के बराबर है तो ये ट्रायंगल लेते ए बी सी, ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बी सी ए, बी सी ए, ये दोनों के बराबर, इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे बी ए सी का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो एंगल बी सी ए का वैल्यू भी 30 हो गया, यानी ये वाला 30 हो गया, ठीक। ये 30 हो गया हमारा। जैसे ये ट्रायंगल है ना, ये ए बी सी, तो ये साइड इसके बराबर है, ये 30 का एंगल दे रखा है, तो ये जब दोनों साइड बराबर तो ये भी 30 हो जाएगा, ये यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है ना। अब क्या बताए, लेकिन ये टोटल जो एंगल था वो 80 डिग्री है, ठीक। तो हम लोग इसे मिटा के दिखाते हैं। यहाँ पे एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी जो है 80 डिग्री है, ये बी सी डी 80 डिग्री है। बी सी डी को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ए फिर ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बी सी ए का वैल्यू दे रखा, बी सी ए 30 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी 80 डिग्री। इसको 30 के उधर ले जाएंगे तो ए सी डी का वैल्यू आ जाएगा 80 माइनस 30 50 डिग्री। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये बिल्कुल अलग लिख देता हूँ। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस 30 एंगल ए सी डी 50 डिग्री। कितनी बात समझ में? ये जो ए सी डी है ये 50 डिग्री है, इसको ए सी डी भी लिखो चाहे ई सी डी भी लिखो, बात बराबर ही है। और एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि ये जो सेंट्रल लेटर है सी वो एंगल सी ही बता रहा है, ठीक है ना। तो ई सी डी चाहे ए सी डी कहिए या ई सी डी कहिए, बात बराबर ही है। कहाँ समझ में नहीं आया? सबसे पहले हम लोगों ने सेम सेगमेंट के होने की वजह से ये 70 कर दिया। अब ये जो दोनों एंगल था इनको प्लस करके ये 100 कर दिया। ये ए बी सी डी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 100 है तो सामने वाला 80 आ जाएगा, ठीक है। ये 80 हो गया। अब ये दोनों साइड बराबर कर, ये तो 80 एक आंसर हो गया हमारा, DCB एक आंसर निकालना था वो निकाल दिया। अब क्या बता कि ये दोनों साइड को बराबर कर देते हैं तो ये एंगल और ये एंगल 30 दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये जो BCD है वो दो एंगल का सम है, BCA और ACD दो एंगल का सम है, जिसमें टोटल तो 80 है मगर एक एंगल 30 है, तो दूसरा एंगल 50 आ गया। वो ACD कहिए या ECD कहिए, बात बराबर है, वो हमने लिख दिया। कहाँ समझ में नहीं आया?
जहाँ समझ में आ रहा ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा तब भी ठीक है, और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ और जी में आए तो वो भी करिए।